चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल। मॉडल जो है मोकामा में काम नहीं है। अभी 1 साल पहले लग रहा था चिराग फिनिश हो गए। विधायक बनना है, सांसद बनना है तो चिराग पासवान का साथ आवश्यक है। लेकिन ददन सिंह भाजपा उम्मीदवार के जो पति हैं वो कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई, चिराग पासवान को थोड़ा और पहले आना चाहिए था। तो शायद पूछू न मातू मैं दुल्हन की चाची, हम कैसे चाहते। ना ही इम्पैक्ट कम नहीं है कि एक दिन गए और भीड़ उमड़ पड़ी। ये भारी इम्पैक्ट है। ये वेंट कुछ नहीं है, चिराग मॉडल ही चलेगा। अगला सीएम चिराग, इसको लेकर कितना आश्वस्त है? बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार। चिराग जला हो रहा है। चिराग तो हम जला ही चुके। पारस जी को भी महसूस होने लगा है कि बच्चा नहीं है। नीतीश कुमार को अभी महसूस नहीं हुआ है, हो भी गया है तो बोल नहीं रहे हैं कि बच्चा है। तो अब नीतीश कुमार को जेल में। अब नीतीश कुमार को जेल नहीं आ रही है। नीतीश कुमार जी को तो हम क्या करें। स्वर्ण यदि बाजार में बिकता तो ये थोक के भाव में खरीदते। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। बिहार में उपचुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है और तमाम चर्चा चला। उस चर्चा में एक चर्चा ये चला कि चिराग इम्पैक्ट कितना कारगर रहा, चिराग मॉडल कितना कारगर रहा। तमाम तरह का सवाल उठ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोकामा में तो नहीं चल पाया, तो वहीं चिराग के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दोनों जगह असर किया है, कम ज्यादा वो अलग बात है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए और आगे जो कुंडली चुनाव आने वाला है उस पर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी है। सर, सबसे पहले स्वागत है। सवालों की शुरुआत करते हैं। सर, लोग कह रहे हैं कि चिराग मॉडल जो है मोकामा में काम नहीं है। चिराग मॉडल कहाँ काम आया, कहाँ काम नहीं आया, यह विषय न हमारी पार्टी के लिए है, न हमारे लिए है, न चिराग पासवान के लिए। हमारा मकसद इतना ही है कि एक बड़ी आबादी जो जात और धर्म से ऊपर उठ करके चिराग पासवान को अपना नेता माना, यानी राजनीतिक अविश्वास के संकट में विश्वास का एक माहौल पैदा किया है चिराग पासवान। और अभी 1 साल पहले लग रहा था चिराग फिनिश हो गए। कई मंत्री बन गए, सांसद सब चले गए, विधायक चले गए। आज लोगों को लग रहा है कि विधायक बनना है, सांसद बनना है तो चिराग पासवान का साथ आवश्यक है। तो ये इम्पैक्ट है। चुनाव की दृष्टि से चिराग पासवान काम नहीं कर रहे। अभी लोगों में विश्वास पैदा करना है कि जिस ढर्रे पर 30-35 साल बिहार चला और बिहार पीछे चला गया, काफी पीछे चला गया, यानी मानक की दृष्टिकोण से 117 पॉइंट्स पर फेल्यूर है, यानी संपूर्ण रूप से बिहार फेल्यूर है। आज जैसे देखिए फ्रंट न्यूज बना है, ये अखबार उनकी बातों को इतना तवज्जो देता है, कभी प्रश्न नहीं करता। करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनको अखबार चलाना है। मंत्री वैसे शिक्षकों को निकालें जो काम नहीं करते। भाई ये तो सबको पता है कि आपने शिक्षक की बहाली में 17 वर्षों में बड़ी गड़बड़ी पैदा की। उन शिक्षकों से बहुत धन वसूला गया है और ऐसी परिस्थिति में आप शिक्षकों से उम्मीद करें, जब शिक्षक जो हैं, शिक्षक पद अपमानित होने लगा है। शिक्षा मंत्री, इनके शिक्षा मंत्री ने कहा था, एक बयान अखबार में छपा था शिक्षा मंत्री का कि 50,000 जाली शिक्षक हैं। भाई 50,000 जाली शिक्षक का क्या मतलब होता है? करोड़ों बच्चों के भविष्य का विनाश। आज कह रहे हैं कार्रवाई हो, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो जो इस सिस्टम को लेकर के गरीब लोगों से, नौजवानों से, युवाओं का शोषण किया है। इन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो? मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं? 17 वर्षों से बिहार के क्रमिक तरीके से बच्चों को महरूम रखा है। तो आज हमारा सवाल ये नहीं है कि कितना इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ। हमारी धारा बिल्कुल तय है। हम बिहार को फर्स्ट बनाना चाहते हैं। बिहार को
उत्कृष्ट प्रदेश बनाना चाहते हैं। बिहार देश का सबसे नंबर 1 डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के समय में 1 और 2 में था, वह आज अंतिम स्थान में है। तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का, और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार उठते हैं। स्वास्थ्य दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है। कानून व्यवस्था है, तब इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है। आदमी ही नहीं होगा तो मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे होगा, ऑर्गेनिक खेती कैसे होगी, उसका मार्केटिंग कैसे होगा। जो समाज में जिनके पास धन है वो बाजार पर कब्जा करेंगे और किसानों का शोषण करेंगे। इसलिए क्या क्या हो सकते हैं बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए, कौन कौन से एजेंडे हैं, इसमें गांव के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय नेताओं तक पता है चिराग पासवान के मन में कौन सा संकल्प है और उस संकल्प को लेकर के हमें कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए इम्पैक्ट तो इतना है कि जेडीयू के नेता लोग, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल रट रहे हैं। अब हो सकता है वो कह रहे हों नकारात्मक दृष्टि से, लेकिन हमारे लिए वो सकारात्मक है कि हमारा इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट है चिराग पासवान का, तभी ये तिलमिलाहट है नकारात्मक शक्तियों में, और दोनों हाथ उठाए समर्थन मिल रहा है सकारात्मक शक्तियों से। लेकिन ललन सिंह भाजपा उम्मीदवार के जो पति हैं वो कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई, चिराग पासवान को थोड़ा और पहले आना चाहिए था तो शायद कुछ फायदा मिल पाता। तो कहीं ये कोऑर्डिनेशन कुछ महत्वाकांक्षा के चलते तो नहीं बच के रह गया? भाई पूछो न मातो मैं दुल्हन की चाची, हम कैसे जाते, हमसे बात होती, समय पर बात होती। ये बाय इलेक्शन था, इसकी तैयारी करना था तो साझा हम लोगों को प्रयास करना था। इसके लिए कौन कैंडिडेट होगा, इस पर भी चर्चा होना चाहिए था। इस पर भी होना चाहिए था कि हम लोग किस किस तरीके से प्रचार करेंगे, हम नया क्या देंगे, हम महागठबंधन के एवज में और क्या क्या दे सकते हैं। इतना ही इम्पैक्ट कम नहीं है कि एक दिन गए और भीड़ उमड़ पड़ी, ये भारी इम्पैक्ट है। बाकी जो है उनके ओर से असफलता है, हमारे ओर से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था इस पर पहले से पहल करना, परिणाम लेना चाहिए था। लोग ये कह रहे हैं कि गोपालगंज में चूंकि दलितों की संख्या ठीक ठाक है, अच्छी स्थिति है, तो गोपालगंज में तो क्रेडिट ले लिया जा रहा है कि चिराग मॉडल या चिराग इम्पैक्ट वहां काम किया, लेकिन मोकामा को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति। नहीं, गोपालगंज में भी हम लोग पहले से तैयारी करते तो वहां कैंडिडेट हम लोगों का 50,000 से जीतता। फिर जो ये कहा जा रहा है कि ये डेंट हो गया महागठबंधन में, वो डेंट हो गया इसलिए जीत गए, तो इसलिए नहीं जीतते। 50,000 का जब फासला होता है तो उनको पता चलता कि ये डेंट वेंट कुछ नहीं है, चिराग मॉडल ही चलेगा। अगला सीएम चिराग, इसको लेकर कितना आश्वस्त है? भाई हमारी पार्टी तो डे फर्स्ट से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक नकारात्मक सोच के व्यक्ति को लेकर के 17 साल बिहार के किस्मत को रगड़ने का काम किया, ढकेलने का काम किया, पीछे करने का काम किया। एक सृजनात्मक शक्ति, युवा शक्ति को साथ लेकर के देखे बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार। चिराग जला देना है? चिराग तो हम जला ही चुके हैं जी। जिनको जलाना है राज्य के हित में वो जलाएं, हम तो जलाते। कुढ़नी चुनाव पे आते हैं, उपचुनावों का दौर चल रहा है, इसमें लोजपा रामविलास का क्या स्टैंड है? ये स्टैंड तो एक पार्टी को लेना है, स्टैंड क्या रहेगा, लेकिन ये बात तय है कि कुढ़नी भी हमको यदि लड़ाएंगे, हमारी पार्टी को लड़ाएंगे तो हम परिणाम बहुत अच्छा देंगे। जी। वो भी लड़ेंगे तो हम लोग साथ देंगे, लेकिन अभी तक कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। अब फिर इम्पैक्ट की बात करेंगे। मतलब कि साथ जाएंगे जिसके उसको फायदा मिलेगा? फायदा मिल रहा है तब तो लोग खोज रहे हैं। पहले चादर से ढका जा रहा था हमारे नेता को, काला बादल था। आज तो कहीं रहते हैं तो ढूंढ के खोजा जा रहा है, तो कुछ है
साथ में ताकत है तब। और हम, हमारी पार्टी, हम सब लोग एक ही काम में लगे हुए हैं, संगठन का विस्तार, लोगों में अपनी साख, विश्वास और संकल्प। बिहार बन सकता है, बिहार नंबर 1 हो सकता है और बिहार नंबर 1 चिराग के नेतृत्व में हो जाएगा, यह भरोसा लोगों को दिला रहा है। पशुपति गुट भी सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है। एक बड़े नेता उस पार्टी के कहते हैं कि चिराग बड़े दलित नेता इस देश के। अब महसूस होने लगा है लोगों को, पारस जी को भी महसूस होने लगा है कि बच्चा नहीं है। नीतीश कुमार को अभी महसूस नहीं हुआ है, हो भी गया है तो बोल नहीं रहे हैं कि बच्चा है। तो जो युवा शक्तियां आ रही हैं राजनीति में, सम्राट चौधरी बच्चा हैं, चिराग पासवान बच्चा हैं, अब इन बच्चों ने चाचा को तो एहसास दिला दिया है। शराबबंदी विफल बताया जा रहा है और कोई और नहीं बता रहा है, उनके अपने लोग ही बता रहे हैं। मैं तो जिस दिन ये लागू किए थे उसी दिन मैंने कहा कि जिससे कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो रहा है, शराबबंदी कानून व्यवस्था का एक बड़ा इश्यू है। इसलिए ये चरित्र की टीम, चरित्र का व्यक्ति, चरित्र का इम्प्लीमेंटिंग फोर्स रहेगा तभी होगा। ये फोर्स कर रहे हैं, मोटिवेशन नहीं कर रहे हैं। यह विषय है मोटिवेशन का। शिक्षा से ठीक हो सकता है, शिक्षक से ठीक हो सकता है, तो इस शिक्षक से शौचालय दिखवा रहे हैं, शिक्षक से आदमी का निर्माण नहीं करा रहे हैं। 17 वर्ष के बाद फिर डंडा, इनका डंडा शिक्षकों पर। भाई डंडा शिक्षकों पर मत चलाइए, आप शिक्षक की टीम पैदा कीजिए। जो शिक्षक के लायक नहीं है, जाली शिक्षक हैं, उनको चिन्हित करके परीक्षा लेकर के उनको बाहर मत कीजिए। आपके नुमाइंदों ने काफी पैसा इनका खाया है, जेवर बेचवाया है, खेत बेचवाया है, कुछ लोग नौकरी देने के लिए लिखवाया है तो इन्होंने बेचवाया है, ये नगद में लिए हैं। तो ऐसे शोषण का शिकार युवा पीढ़ी नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है। अलबलाल हैं नीतीश कुमार जी के जो एजेंडा में चिराग पासवान का है, उससे हमारा है एजुकेशन फर्स्ट एजुकेशन में 17 साल के बाद चिराग पासवान का कितना इम्पैक्ट है कि बेचैन है, बेचैन है। शिक्षकों को निकालो, निकालो मंत्री जी निकालो। और खूब बढ़िया से छाप रहा है, जैसे क्रांति अखबार का हेड न्यूज बना है, लगता है जैसे मुख्यमंत्री ने कहा क्रांति आ जाएगी। अरे सड़े गले लोगों के टीम से क्रांति कैसे आएगी मुख्यमंत्री जी? चिराग पासवान जैसा संकल्प चाहिए। इम्पैक्ट है कि नहीं है? बेचैन है। आखिर का एक सवाल रहेगा, भाजपा से दिक्कत नहीं है, राजद के प्रति भी उतना हार्डकोर वाला बात नहीं रहता है, सॉफ्ट कॉर्नर ही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जदयू के खिलाफ आप लोग बहुत बोलते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ आपकी पार्टी ने, खासकर आपने मोर्चा हमेशा से संभाला। देखिए, नीतीश कुमार से हम और हमारे लोगों ने बड़ा उम्मीद पाल रखा था। इतने सड़े मुख्यमंत्री होंगे। लालू यादव की सरकार से वर्ष सरकार है। लालू यादव के समय में चारा घोटाला हुआ था, जिसमें सभी पार्टी के लोग माल लिए हैं, नाम नहीं लेंगे, सभी पार्टी के लोग, कोई अछूते नहीं है। तो होगे लालू यादव, तो उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति है कि सब नेता लोग लूटा है इसमें। आई तो सृजन जो घोटाला हुआ, जो 8000 करोड़ का घोटाला है, उसके एकमात्र व्यक्ति ही हैं। ये एक डीएम थे भागलपुर में, जिनको सजा मिला है और कुछ लोगों को सजा मिला है। उसके लिए ये लोग गुनाहगार नहीं हैं। गुनाहगार माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो हजारों करोड़ लूट करके नीति उपदेशक बने हुए हैं, और लालू यादव बेचारे जेल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसलिए वो गुस्सा उनसे होना नहीं चाहिए। वो गुस्सा तो हम लोग निकाल चुके हैं। नीतीश कुमार उनको जेल भिजवा चुके हैं। तो अब नीतीश कुमार को जेल भेजना, अब नीतीश कुमार को जेल। यदि न्याय प्रक्रिया मजबूती से काम किया तो ये कब हो जाना चाहिए था। भारत सरकार की जो सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय संस्था है, उस संस्था ने कहा, इस सरकार को 4 बार फाइल भेजा है कि आपके यहां का पैसा जो है सो टहल रहा है किसी किसी के खाते में।
आप जरा अलर्ट होइए। तो मुख्यमंत्री का काम है हमारे टैक्स के पैसे का कुशल वित्तीय प्रबंधन, लेकिन इन्होंने तो लुटवाया है। तो ये तो कल्प्रिट नंबर 1 है, इनको जेल जाना चाहिए। इसलिए 17 साल जो सुशासन, वो तो कुशासन था, जंगल राज था। नीतीश कुमार भी कहते थे, हम भी कहते थे, लेकिन उस जंगल राज से ही निकल करके सुशासन की इन्होंने बात की और ऐसा महाजंगल बनाया कि आज किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। रोज कुत्सित अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ। कोर्ट ने कहा व्हाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। शर्म नहीं आ रही है नीतीश कुमार जी को, तो हम क्या करें। शर्म यदि बाजार में बिकता तो ये थोक के भाव में खरीदते, थोक के भाव में खरीदते। ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे 17 साल कल का है। 17 साल बीत गया और शिक्षा को ही ठीक करने चले हैं। शर्म नहीं आती। प्राथमिक से लेकर के यूनिवर्सिटी तक बेचने का काम हुआ है, इंस्टीट्यूशन को मारने का काम हुआ है, शिक्षकों को अपमानित करने का काम हुआ है। ये चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वर्षों लगेगा इसको खड़ा करने में। अरे नेस्तनाबूद कर दिया साहब, नेस्तनाबूद कर दिया। अब शर्म यदि बिकता बाजार में तो नीतीश कुमार के जितने जालिम लोग हैं जो इस नाश में हिस्सेदार हैं, ये लोग थोक में खरीद लेते, हजारों करोड़ रुपया लगा करके खरीद लेते, लेकिन बिकता नहीं है। फिर भी बेशर्मी से इन चीजों को कहा जा रहा है। तो गुस्सा के कारण ही तो हमको सजा हुई। एक से एक अपराधी इनके साथ घूम रहा है, एक से एक चरित्रहीन घूम रहा है, एक से एक कुकर्मी घूम रहा है, उसको कोई सजा नहीं। ये कुकर्मी सब सजा कराने के लिए न्यायपालिका को भी प्रभावित कर। सजा हमको हुई है 3 साल की, हम सजा याफ्ता हैं। नीतीश कुमार को सजा मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार को हम लोग सत्ता में लाने में अपना तन मन धन लगा दिया, मिलना चाहिए। चोर पॉकेटमार सबको मजा मारना चाहिए। वही धन लूट लूट करके जहां तहां लगा करके हमारे जैसे लोगों का मुंह बंद करना चाहिए, मीडिया का मुंह बंद करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कुछ समाचार इनका कम छपा था, चूंकि चीफ एडिटर यही है। इसके बावजूद भी समाचार बिहार में कम छपे, कारण खाली केंद्र का न्यूज नहीं छपे, हमरो पर ध्यान रहना चाहिए। भीख मांगने लगे। हम लोग तो कभी नहीं कहे कि मीडिया में हमारा नामों नहीं कभी छपते थे। नीतीश कुमार के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा हेड न्यूज आया है कि अरुण कुमार जहानाबाद MP इज विद द जेल वर्ड्स। हेड न्यूज बना है, फ्रंट न्यूज बना है। तो नीतीश कुमार के लिए जब कुकर्म कर रहे थे तब हम हेड न्यूज में थे। जब इनके कुकर्मों को उजागर कर रहे हैं तो कहीं नहीं है ये मीडिया। और थोड़े दिन में इनका पीछे छपने लगा। समय आ रहा है कि इनका भी नाम मिटने वाला है। जो मीडिया का चरित्र बना है तो इनका नाम भी मिटने वाला है, वहां न्याय नहीं होगा। तो उस दिन तो कहां बौखला के जाएंगे। अब ये थोड़ा बड़बड़ाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। तो चिराग पासवान को लेकर, लोजपा रामविलास को लेकर जो कुछ भी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही थी, उस पे हम लोगों ने ये पूरा वीडियो किया है, क्योंकि समझ में आ जाए कि इस पार्टी का क्या स्टैंड है, चिराग पासवान आगे क्या कुछ करने वाले हैं बिहार को लेकर। आगे भी हम इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत करते रहेंगे, तमाम नेताओं से बातचीत करते रहेंगे, तमाम पॉलिटिकल स्टोरीज के साथ आपके बीच हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।